Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss journal entries. हमें पता है कि हमारा जो अकाउंट है वो किसके बेस पर है? जर्नल। जर्नल पूरे अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बेस ऑफ अकाउंट है जर्नल, और उसको हम स्टडी कर रहे हैं उस जर्नल। और उस जर्नल में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें लगभग हमने जर्नल को कंप्लीट भी कर दिया। कुछ एंट्रीज और है जिसको हम कंसल्ट करने वाले हैं। तो बाय द वे किसने आज का ये वीडियो देखा है या आज की क्लास ले रहा है, प्रीवियस क्लास नहीं ले पाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रीवियस क्लास लेना है। पहले प्रीवियस क्लास जनरल कैसे फॉर्मेट बनता है, कैसे एंट्रीज को उसमें लिखते हैं, कौन कौन सी एंट्री हमने जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होती है वो पहले डिस्कस हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं कौन कौन सा बच गया उसका भी डिस्कशन होता है। आज वही काम होने वाला है, जो बच गया उसका डिस्कशन होने वाला है, जबकि इंपॉर्टेंट एंट्रीज हो चुकी। जैसे फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस, सेकंड परचेज गुड्स, सेल गुड्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और ड्राविंग्स, पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज अब जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है 7 नंबर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट रिसीव्ड होगी डेटर्स से। डेटर्स कौन है? वे पर्सन जिसको सेल किया, जिसको क्या किया था, कैसे सेल किया था? क्रेडिट में सेल किया था। किसमें सेल किया? क्रेडिट में। अब उनसे हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है। अब अमाउंट रिसीव होगा डेटर से, तो एंट्री क्या होगी? तो एक तो हमें अमाउंट रिसीव हो सकता है कैश, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डीआर टू नेम और पर्सन, उस डेटर का नाम लिख देना, ठीक है ना? नेम और पर्सन। नेक्स्ट है received amount with discount। आपको अमाउंट तो रिसीव्ड हो, लेकिन विद डिस्काउंट। विद डिस्काउंट का मतलब है आपको डिस्काउंट देना होगा। जैसे सपोज आप डेटर्स है आपका रमेश, और उसके आप 10,000 मांगते, उसने आपको 10,000 दे दी, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट दिया टू रमेश, कितना थाउजेंड? 10,000। कितना थाउजेंड आ जाएगा? 10,000। बाय द वे ऐसे बोल दे, सुनना, बाय द वे ऐसे बोल दे कि रमेश ने फुल सेटलमेंट में, रमेश से कितने मांग रहे हैं? 10,000। रमेश ने फुल सेटलमेंट में 9,500 पे किया। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब फ्यूचर में पेमेंट अब नहीं मिलेगा। बोलो कितने का डिस्काउंट है? 500। 10,000 में 9,500 तो दिया, तो 500 क्या हो गया? डिस्काउंट। तो उसमें पूरा पैसा नहीं है, तो एंट्री क्या होगी? कुछ ऐसा होगा, कैश अकाउंट दिया, जितना कैश है, डिस्काउंट अकाउंट दिया, जितना डिस्काउंट है, और नेक्स्ट टू नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन का मतलब रमेश। फिर से इस चीज को वापस से सुन लो, ये भी काफी बार क्वेश्चंस में आएगा। 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट दिया तो रमेश कितना था? 10। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट 9,500, जबकि हम उससे मांगते कितने क्वेश्चन में हमें पता है 10,000। इट मींस उस क्वेश्चन में क्या है? डिस्काउंट। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू नेम ऑफ पर्सन, डिस्काउंट DISCOUNT, डिस्काउंट। एक क्या हो सकता है?
कई बार रियल केस में आपका जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। अब दिवालिया हो जाता है उसका मतलब क्या होता है? वो आपका पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाए, पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाए। तो जो अमाउंट पे करता है वो तो ले लो, और बचा हुआ पैसा किस पे चला जाएगा? आपका डूब गया। पैसा क्या हुआ? डूब गया। अब डूब गया उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स वो अमाउंट होती है जो आपको डेटर से फ्यूचर में रिसीव नहीं होगी, जिसके लिए फ्यूचर में डेटर्स ने अपने हाथ ऊंचे कर दिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं पैसा नहीं दे सकता मेरे पास। तो जैसे कोई किसी के आप 10,000 मांगते हो, वो अगला है ये जोड़े हाथ 4,000 रुपए है, ले तो ले लो साहब, और मेरे पास फ्यूचर में पैसा नहीं। तो आप क्या कहोगे? 4,000 तो आए, 6,000 डूब गए। 4,000 आए और 6,000 क्या हो गए? डूब गए। हो सकता है बैड डेट्स। उस समय एंट्री क्या हो जाएगी? देखो, when debtors are insolvent। इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया हो जाए। तो जितना पैसा मिला कैश अकाउंट दिया, जो रिसीव हुआ, बैड डेट अकाउंट दिया, जो रिसीव नहीं हुआ, टू नॉट रिसीव। और टू नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। आया समझ में? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। राम है जो हमारा डेटर्स, जो हमारा क्या है? डेटर्स। उससे हम कितना रुपया लेना है? 20,000। कितना लेना है? 20,000, 20,000 लेना है। अब सुनना, एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर आपसे इसको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा। बाय द वे, अगर आप बोल देना कि मैं बताता हूँ तो आप, राम से 20,000 लेना है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम से 15,000 रिसीव हुआ, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट या टू राम। अगले दिन फुल सेटलमेंट नहीं बोला तो 15,000 आज दे रहा है, 5,000 का कब दे देगा? बाद में। तो कैश अकाउंट या टू राम कितना? 1,015। क्लियर है? राम से 20,000 रिसीव हुआ, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट या टू राम कितना? 1,020। बिको बट आगे बढ़ते, रिसीव 19,000 इन फुल सेटलमेंट। 19,000 इन एंट्री कौन सी होगी? कैश अकाउंट ईयर कितना? 1,090। डिस्काउंट अकाउंट ईयर टू राम 20,000। कितना हो गया? नेक्स्ट इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं राम इज इंसॉल्वेंट एंड ही पे ओनली हाफ अमाउंट। ही पे ओनली हाफ अमाउंट, यानी कितना दे सकता है? आधा। आधा यानी 10,000। 20 क्या होगी? कैश अकाउंट दिया 10, क्रेडिट्स अकाउंट दिया 10,000 और टू राम, क्योंकि साफ साफ है वो आधा ही दे सकता है। एक तो हो कि वो 10,000 का साइलेंट है, इसका मतलब 10,000 बाद में दे देगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ आया कि वो सिर्फ हाफ ही दे सकता है, इसका मतलब उसके पास अब पोजीशन नहीं कि वो आपको हाफ पेमेंट करेगा। इट मींस वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट ये तीन टाइप से आपके पेमेंट हो सकते हैं। याद रखना, कहीं भी आपको चेक मिले और चेक सेम डे डिपॉजिट हो बैंक में, तो कैश की जगह किसका नाम आ जाएगा? कैश की जगह किसका रिप्लेस कर देंगे? चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट, कैश हट जाएगा और कैश की जगह किसका नाम आ जाएगा? बैंक। बस सेम डे डिपॉजिट होना चाहिए। अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं है तो किसका नाम आएगा? कैश। सेम डे डिपॉजिट नहीं है तो किसका नाम आएगा? कैश। तो ये तीन टाइप से आपकी एंट्रीज बनती है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, amount received from debtors,
किसी की प्रॉब्लम आए तो स्पीकर ऑन करके बोल देना बेटा। हमने कल जो एंट्री डिस्कस की थी उससे नेक्स्ट एंट्री डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। कल जो एंट्री पीछे समझाई थी आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वापस से पूछ लेना। मैं चाहता हूं इस वीक आपकी एंट्रीज तैयार हो जाए और जैसे 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो, आजादी का सेलिब्रेशन हो, उसके बाद आप भी फुल आजाद हो, बढ़ाओ जर्नल चैप्टर ही खत्म कर देंगे जर्नल बना के, ठीक है ना। और बहुत मजा आएगा अगर ये एंट्रीज याद कहीं भी, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के डाउट आएगा अगर एंट्री याद है। इतने एंट्री याद होने के बाद जर्नल नहीं याद, जबकि जर्नल को बहुत बड़ा हुआ पता लिया कि जर्नल की है वो है बताएगा, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी एंट्री याद करो जर्नल नहीं याद। नेक्स्ट लेते हैं 8 पॉइंट, इसको कर लिए क्या रैंडम, ओके। अमाउंट रिसीव कर लिया डेटर से, तो एक नाम क्रेडिटर भी तो है जिसको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को कैश में, तो क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पे करने की एंट्री क्या होगी, नेम ऑफ पर्सन अकाउंट दिया टू कैश ऑब्लिक बैंक, कैश दिया तो कैश और चेक दिया तो बैंक, क्लियर है। नेम ऑफ पर्सन अकाउंट दिया तो कैश या बैंक, पे। नेक्स्ट पे विथ डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ पे किया, किसके साथ पे कर रहे हैं, डिस्काउंट के साथ, तो एंट्री क्या हो जाएगी, नेम ऑफ पर्सन अकाउंट दिया, नेम ऑफ पर्सन अकाउंट दिया टू कैश और टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट, ठीक है। और कंप्लीट। फॉर एग्जांपल लेंगे, देखना एक पार्टनर ले लेते हैं, हमारा एक क्रेडिटर है श्याम, ठीक है, वो हमारे 50,000 रुपीज मांगता है, ये मानते कितना थाउजेंड मांगता है, 50। चलो आप वो सब एक बताएगा रिमूव कर दो, इसने अपने को 30,000, शाम ने 30,000 रिसीव हुआ, बस इतना ही बोला, शाम से 30,000 रुपीज रिसीव हुआ, एंट्री क्या होगी, सॉरी हाँ इसको पेमेंट करना था, हमने 30,000 पे किया, सॉरी 30,000 क्या किया पे, हाँ बोलो एंट्री क्या होगी, श्याम अकाउंट दिया टू कैश कितने थाउजेंड, 30, शाम को पे किया 50,000, एंट्री क्या होगी, श्याम अकाउंट दिया टू कैश 50,000। अगर ऐसे बोलते हैं कि शाम को फुल सेटलमेंट में 48,000 पे किया, शाम को फुल सेटलमेंट में 48,000, शाम अकाउंट दिया 50,000, मांगता कितना था 50, टू कैश कितना दिया 48, टू डिस्काउंट। तीसरी कंडीशन इसमें नहीं दिखाई, कौन सी वाली, इंस्टॉलमेंट, क्यों, हम थोड़ी ना दिवाली आएंगे, अगला हो सकता है,
हम तो हमेशा ही अमीर रहेंगे और ईमानदार रहेंगे, तो ना किसी का पैसा खाएंगे, ना अपने आप को दिवालिया हो सके, जबकि ये मान के दूसरा खर्च जाएगा अपने पैसे, तो इसमें भी नॉर्मली तो इंटरव्यूज खत्म हो जाता है। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? कर दोगे पेमेंट किसको? क्रेडिटर। क्रेडिटर को बस पेमेंट के लिए बोले तो पेमेंट की करनी, क्रेडिटर को पेमेंट बोले तो पेमेंट की बोलिए, फुल सेटलमेंट बोले ना फुल सेटलमेंट, तब ये याद रखना, देख लेना डिस्काउंट है या नहीं। जैसे ऐसे कहते फुल सेटलमेंट में 50,000 दिया तो कोई डिस्काउंट है क्या? 50,000 मांगा था, 50,000 पे दिया, तो यही होने वाला है। लेकिन फुल सेटलमेंट में अमाउंट को कम करें तब डिस्काउंट जनरेट हुआ, और डिस्काउंट जनरेट हुआ तो डिस्काउंट आएगा। अब इस डिस्काउंट को याद करने का तरीका याद रखना, डिस्काउंट किसके साथ आएगा? कैश के साथ। किसके साथ आएगा? पहले वाले एंट्री में डिस्काउंट क्या हुआ था? दिया, फिर कैश में दिया, क्योंकि डिस्काउंट किसके साथ खड़ा है? कैश के साथ। जितना कैश दोगे बचा हुआ है डिस्काउंट, तो वो हमेशा कैश के साथ साथ पैरेलल चलेगा। इसमें कैश सीआर हुआ तो डिस्काउंट भी क्या हो गया? जबकि कैश का नियम क्या है? आता है तो डेबिट, जाता है तो यहाँ गया था वहां आया था तो डेबिट, और डिस्काउंट किसके साथ चलेगा? कैश के साथ। तो ये दिमाग से हटा देना कि मैं कैसे समझ पाऊंगा कि डिस्काउंट को डीआर करूं सीआर करूं। बस आपको तो ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है या नहीं, पहली बात पता चल जाएगा फुल सेटलमेंट से। दूसरा उसको डीआर करना है सीआर करना है, छोड़ो टेंशन ही मत लो, आप तो ये देखो कैश डीआर होगा या सीआर। कैश डीआर होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डीआर। कैश सीआर होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? सीआर। क्योंकि डिस्काउंट किसको कम करता है? कैश। 50,000 है, 48,000, 2,000 कैश में तो कम किया उसने, तो डिस्काउंट हमेशा किसको कम करता है? कैश। इसलिए कैश के पैरेलल चलता है, बराबर बराबर चलता है। क्रेडिटर वालों का पेमेंट हो गया, यहाँ तक कोई डाउट? एंट्री नंबर 9, उसके बाद एंट्री स्टार्ट करेंगे कुछ नहीं, ठीक है ना? मोस्ट फिर भी माइंड में कोई ट्रांजेक्शन आए तो बोल देना, उसकी एंट्री करें। परचेज एसेट्स, किसी एसेट को क्या करना? परचेज। हम एसेट्स को भी तो परचेज कर सकते हैं, तो एसेट्स को परचेज करने पे इंक्रीज क्या होगी? एसेट्स को परचेज करेंगे तो एसेट्स को परचेज कैसे कर सकते हैं? फॉर कैश, कैश पे कर सकते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? नेम ऑफ एसेट्स अकाउंट दिया टू कैश ऑब्लिक बैंक। फॉर क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज करोगे तो क्या आ जाएगा? एंट्री क्या हो जाएगी? नेम ऑफ एसेट्स अकाउंट दिया टू नेम ऑफ पर्सन। और कैसे परचेज कर सकते हैं? फॉर कैश एंड क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी नेम ऑफ पर्सन अकाउंट नेम ऑफ एसेट्स, नेम ऑफ एसेट्स अकाउंट दिया टू कैश ऑब्लिक बैंक और टू नेम ऑफ पर्सन। देन इसकी जैसे परचेज की होती है, इसमें क्या होती है? परचेज। जैसे परचेज की
हो इसकी इंक्लूड बस वहां परचेज का नाम लिखते हो क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ किसका नाम लिखना है, एसेट्स को, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करता है, एसेट। हम नाम ऑफ एसेट्स का मतलब है कोई भी जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग का जाएगी बिल्डिंग अकाउंट दिया कैश में खरीदे तो टू कैश, फर्नीचर खरीदा है कैश में बिल्डिंग का जाएगी फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश, कंप्यूटर खरीदा है कंप्यूटर अकाउंट दिया टू कैश, जो भी चीज खरीदी है उसका नाम और टू कैश। बाय द वे क्रेडिट पे खरीदा है फर्नीचर, हम क्रेडिट पे खरीदा है क्रेडिट क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट दिया टू नेम ऑफ फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग हमने उधार में लिए एक बार पैसा बाद में देंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट दिया टू नेम ऑफ पर्सन, मशीन अकाउंट दिया टू नेम ऑफ पर्सन। बाय द वे कुछ कैश कुछ क्रेडिट है तो नेम ऑफ एसेट्स, जैसे मशीन परचेज की मशीन अकाउंट दिया 10,000 8,000 तो कैश दे दिया तो टू कैश, बाकी नेम ऑफ पर्सन। यहां तक बोलो किसी के कोई भी डाउट्स है तो 9 टॉपिक्स में किसी के कोई डाउट है तो वो पूछो, एक बार वापस से रिपीट कर लो ना, वापस से रिपीट करवाऊं क्या, यू कर देगा या रिपीट वापस से सारी एंट्रीज ऑनलाइन है, एक बार इसको देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद सारी एंट्रीज में रिपीट कर लो वापस। कृष्णा, मीनाक्षी, सैलजा, वाचिका, 9 तक एंट्रीज हमने सीखे अलग अलग टॉपिक्स में, कोई भी डाउट हो तो वापस से पूछ लेना, अभी मैं वापस से वैसे रिपीट करता हूं। देखो मैं वापस से रिपीट करके इसको सुनना, सारी एंट्रीज वापस से रिपीट कर देता हूं एक बार आप मुझे टॉपिक बोलते जाओ, मैं एंट्रीज रिपीट करता रहूंगा। बोलो पहला टॉपिक, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कैश से, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल, एसेट से एसेट्स अकाउंट दिया टू कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज से एसेट्स अकाउंट दिया टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। नेक्स्ट परचेज गुड्स, गुड्स को परचेज करना कैश से कर सकते हैं, परचेज अकाउंट दिया टू कैश, क्रेडिट कर सकते हैं परचेज अकाउंट दिया टू नेम ऑफ पर्सन, कैश और क्रेडिट दोनों हो सकता है तो परचेज अकाउंट दिया टू कैश टू नेम ऑफ पर्सन। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स, गुड्स को सेल करना, पैसा आएगा, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स फॉर कैश, कैश सॉरी नेम ऑफ पर्सन अकाउंट दिया टू सेल्स फॉर क्रेडिट, ये क्रेडिट के लिए, और कैश और क्रेडिट के लिए क्या, कैश अकाउंट दिया नेम ऑफ पर्सन अकाउंट दिया टू सेल्स। थर्ड टॉपिक कंप्लीट। फोर्थ पेड एक्सपेंसेस, सिंगल नेम ऑफ एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस का नाम हो और तुम क्या लिख दो, कैश। नेक्स्ट रिसीव्ड इनकम, आपको रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट दिया टू नेम ऑफ इनकम, जो भी इनकम का पैसा मिला है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ करोगे तो उसके दो ही रीजन है, या तो खुद का विड्रॉ होगा या किसका विड्रॉ होगा, कैश का, तो एंट्री होगी ट्रैवल्स अकाउंट दिया टू कैश और टू परचेज। नेक्स्ट क्या चीज है, हाँ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से आपको अमाउंट रिसीव होती है तो आपको डेटर्स से कैसे बोला जा सकता है, कैश रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट दिया टू डेटर्स। फुल सेटलमेंट बोले तो एंट्री हो सकती है कैश अकाउंट दिया, बाय द वे डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट अकाउंट दिया टू डेटर्स। बाय द वे डिस्काउंट क्यों बोला, क्योंकि अगर पूरा अमाउंट पे किया है तो डिस्काउंट नहीं, पूरा अमाउंट पे किया तो डिस्काउंट, लेकिन अगर उसमें कुछ पैसा रखा है तो डिस्काउंट है, कुछ पैसा रखा है तो क्या है डिस्काउंट। नेक्स्ट पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, पैसा देना है तो नेम ऑफ पर्सन अकाउंट डेट टू कैश, इसमें भी डिस्काउंट है तो नेम ऑफ पर्सन अकाउंट डेट टू कैश टू डिस्काउंट। नेक्स्ट एसेट्स को परचेज करेंगे, नेम ऑफ एसेट्स अकाउंट डेट टू कैश, नेम ऑफ एसेट्स अकाउंट डेट टू नेम ऑफ पर्सन, अगर क्रेडिट में है
और कैश और क्रेडिट है तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। नेम ऑफ एसेट्स अकाउंट या टू क्रेडिट, नेम ऑफ पर्सन और टू कैश या एक हमने बीच में छोड़ दिया कि डेटर्स का पैसा डूब जाए तो क्या होगा, पैसा बैड डेट्स हो जाए, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट दिया, बैड डेट्स अकाउंट दिया टू डेटर्स या नेम ऑफ पर्सन। इतनी एंट्री हमने सीखी है, यहां तक बोलो कोई डाउट नहीं है? एक और लिखोगे तो थोड़ा सा या इतनी लिखो, एक और या 10 कर देता हूं, नहीं कर दो फिर। गिवन बाय चेक, गुड्स आप चैरिटी के लिए देते थे या एडवर्टाइजमेंट के लिए देते थे? या चैरिटी के लिए केवल डोनेशन क्या सकता है, डोनेशन के लिए गुड्स को दे दिया, चैरिटी कर दिया, किसी को डोनेशन कर दिया, या एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल बांटते ना गुड्स का, छोटा छोटा पैकेट बनाया फ्री सैंपल बांटते हैं, तो उसके लिए एंट्री होगी क्योंकि गुड्स तो गया है, उसकी एंट्री होगी। अब ये बताओ ये जो गुड्स गया इसका पैसा मिलेगा क्या? पैसा नहीं। तो जैसे ट्रैवल्स का पैसा नहीं मिलता तो आप इसका नाम लिखते हो परचेज, वैसे इसका पैसा नहीं मिलेगा तो किसका नाम आएगा, परचेज। किस नाम से एंट्री हो जाएगी, तो मैं चैरिटी की लिख देता हूं, एडवर्टाइजमेंट की भी हो जाएगी, डोनेशन की भी हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा। जैसे चैरिटी की जगह किसका नाम बोल देना, एडवर्टाइजमेंट, डोनेशन, तो चैरिटी की एंट्री लिखता हूं, चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेज, चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेज, और अगर पैसा दिया तो क्या लिख देना, टू कैश। for goods for cash, for goods for cash। अब चैरिटी गया तो चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेज, डोनेशन करेंगे तो डोनेशन अकाउंट दिया टू परचेज, और एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट दिया टू परचेज, और पैसा दिया है, अमाउंट दिया तो किसका नाम आ जाएगा, कैश। अमाउंट दिया तो किसका नाम आ जाएगा, कैश। ये हो गया। इसके अलावा थोड़ा बहुत एंट्रीज और हो सकती है, ऑरली बता रहा हूं, सुनना। बाय द वे हमारा गुड्स है वो आग से जल गया, एंट्री क्या हो सकती है, लॉस बाय फायर हो गया, यानी नाम आएगा लॉस बाय फायर, एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेज। तो ये माल जल गया तो कौन सा जला होगा, जो हमने खरीदा था, अब वो गया है यानी जल गया है, चला गया, तो सेल तो है नहीं, तो किसके नाम से लिखोगे, परचेज। तो लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेज। बाय में चोरी हो जाएगी, लॉस बाय गिफ्ट अकाउंट दिया टू परचेज, और पैसे चोरी हो जाए तो लॉस बाय गिफ्ट अकाउंट दिया टू कैश। गिफ्ट यानी चोरी, लॉस यानी फायर यानी जलना, लॉस का मतलब हानि, चोरी से भी हानि हो सकती है, आपको जलने से भी हानि हो सकती है, तो इस प्रकार की हानि अगर होती है तो उसमें ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ इंक्रीज है, आई थिंक आपको ये इंक्रीज टू वे जर्नल में 90 से 95% आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ। एक तो एंट्री और बची है, जो इंक्रीज कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है, एंट्रीज जितनी मैं पढ़ाऊंगा उतनी नहीं करते, जैसे अभी मुझे याद आ रही है, जैसे बिजनेस के लिए कोई बोट्स परचेज करते हैं, तो बोट परचेज करने के लिए
अब होल साल का कुछ तो है नहीं, उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक, जिंदा स्टॉक में। जैसे हमारे को है गौशाला है, आपने एक डेयरी खोली, बहुत सी गाय है, उसका दूध निकालते हुए बेचते हो, आपका बिजनेस है। अब वो बहुत सी गाय है तो वो आपके लिए माल तो है, अब उसको माल को ऐसे थोड़ी ना बोलोगे स्टॉक, वो कौन सा स्टॉक है, लाइव। तो लाइव स्टॉक लिखते ना वो समझ जाएगा ये ऐसा स्टॉक है जो जिंदा है। तो पूछेगा क्या है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, घोड़ा है, क्या है? आप नरेशन में ढूंढोगे वो live stock है। ठीक है, और सिर्फ स्टॉक का नाम है, इसका मतलब वो क्या है, माल का स्टॉक ऐसे भी। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मंडे को किसी को ऑनलाइन स्टूडेंट को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई, आज छुट्टी नहीं रही। कृष्णा पलक रमन ये लोग आए नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्राचीन कल का वीडियो जरूर देखना बेटा, चलो आज से देखते हैं जल्दी तैयार हो जाएगी। कल का आज का वीडियो मोस्टली जल्दी तैयार हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम नहीं है। कौन वीडियो